1962 के बाद भारत और चीन के रिश्ते एक बार फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुके हैं। बीते 58 सालों में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शहीद हुए। बीते सोमवार को दोनों देशों के बीच लद्दाख की गलवा घाटी में हिंसक झड़प हुई। एक अधिकारी समेत 20 भारतीय जवानों की शहादत से पूरे देश में रोष का माहौल है। सीमा विवाद को लेकर शुरू हुआ पूरा मामला अब किस स्तर तक जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चीन की फितरत ही धोखेबाजी की रही है। ड्रैगन के खून में ही दगा है। वो मैकमोहन रेखा को ही नहीं मानता, जिसकी वजह से सारा विवाद खड़ा हुआ। मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, जो ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन के मुख्य वार्ताकार भी थे। 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने ये समझौता किया था, तब वहां चीन मौजूद नहीं था। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी। अब चीन ना तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और ना ही उसे स्वीकारता है। दरअसल 1914 में जब मैकमोहन रेखा तय हुई तो तिब्बत एक कमजोर स्वतंत्र देश था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना, इसलिए इस फैसले को भी वो नहीं मानता। चीन ने 1950 में तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चीन के इस क्षेत्र पर दावे के जवाब में भारत ये तर्क देता है कि जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी, तब तिब्बत पर चीन का शासन नहीं था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताना शुरू किया। वर्तमान समय में चीन का सबसे बड़ा सीमा विवाद भारत और कुछ हद तक भूटान के साथ चल रहा है। चीन लगभग हर उस संधि को नकारता है जिसे कम्युनिस्ट क्रांति होने से पहले मंजूरी दी थी। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि एशियाई देशों के बीच सीमा विवाद की जड़ों में उन पर हुआ औपनिवेशिक शासन प्रमुख कारण है। इन यूरोपीय शक्तियों ने मनमाने तरीके से कई आधुनिक देशों का निर्माण किया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन को भी कई संधियों में शामिल होने के लिए विवश किया गया था। इनमें से अधिकांश संधियों में चीनी सरकार ने उपनिवेशवादियों को संरक्षण दिया, उन्हें व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार दिए और कुछ इलाके भी उन्हें सौंपे। चीन ने ब्रिटेन को हांगकांग, पुर्तगाल को मकाऊ, अपने उत्तरी क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग, रूस के जार को, फ्रांस को अन्नम और जापान को ताइवान का भूभाग सौंपा था। रूसी क्रांति के बाद बने सोवियत संघ ने तो चीन को उसका इलाका लौटा दिया, लेकिन अन्य उपनिवेशवादी शक्तियों ने इसके बाद भी कई दशकों तक एशिया से जाना गवारा नहीं किया और चीन के अधिकांश सीमा विवाद इसी औपनिवेशिक काल की देन है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।